नमस्कार। आईएमएफ ने पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती ये कि पहले जो इनका $6 बिलियन का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू लोन मिलना था, उसके लिए रिव्यू मीटिंग, छठी रिव्यू मीटिंग होनी थी $6 बिलियन के लोन के लिए। वो छठी रिव्यू मीटिंग जो थी वो 12 जनवरी को शेड्यूल्ड थी, 12 जनवरी के लिखी थी। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कैलेंडर में अपडेट हो गई थी, उनकी वेबसाइट पे अपडेट हो गई थी कि 12 जनवरी को ये होनी है। उसमें जो कैलेंडर में लिखा था, जो कि वेबसाइट पे लिखा था, उसमें लिखा था कि पाकिस्तान 2021 आर्टिकल 5 कंसल्टेशन 6th रिव्यू अंडर द एक्सटेंडेड अरेंजमेंट। अब ये जो मीटिंग थी ये आईएमएफ ने अपने कैलेंडर से हटा दी है। क्यों हटाई? इस पर आईएमएफ का कोई रिएक्शन नहीं है। इस पर पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने रिएक्शन दिया है। उसने बोला, उसके फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मुजम्मिल असलम ने बताया कि आईएमएफ ने हमारे पास कुछ शर्तें रखी थी, कुछ लेजिस्लेशंस पास करने थे। वो लेजिस्लेशंस 15 जनवरी तक ही पास हो पाएंगे। मिनी बजट आ गया है, तो 15 जनवरी तक पास हो पाएंगे, उसके बाद ये मीटिंग होगी। अगर ऐसा है कि 15 जनवरी तक पास होंगे तो 12 जनवरी कैसे डेट आई? 12 जनवरी कैसे लिख दी? क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई एश्योरेंस था कि हम 12 जनवरी तक करा देंगे? आईएमएफ में बेवकूफ़ आदमी तो नहीं बैठे होंगे ना, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के किया होगा। उन्हें भी पता होगा कि ये डेट है, मीटिंग शेड्यूल हुई है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग शेड्यूल हुई है, जिसको अपडेट किया गया है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ जिसे बोलते हैं ना लोचा है, वो है। ये जो मीटिंग थी उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि ये टेंटेटिव डेट थी, मतलब एक्चुअल डेट नहीं थी। एक्चुअल डेट जो है हम जब पास कर लेंगे उसके बाद होगा। आईएमएफ के बोर्ड की मीटिंग शेड्यूल हो गई, मीटिंग शेड्यूल के बाद वो डेट उसके ऑफिस के पास गई, ऑफिस ने उसको अपडेट किया कैलेंडर में, फिर वेबसाइट पे अपडेट हुआ। ये सारी चीज़ें होने के बाद बोला कि वो टेंटेटिव डेट थी। ये बेवकूफ़ किसी और को बनाए, वहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बैठे। बोर्ड की मीटिंग जो थी वो होनी थी और प्रायर कंडीशंस, जो कंडीशंस रखी थी वो मीट करके होनी थी, लेकिन पाकिस्तान उन कंडीशंस को मैच नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? पाकिस्तान की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स और इमरान खान की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें मिल करके फंसी। लेकिन कैलेंडर में अगर कुछ डाला गया है तो बहुत सीरियसली डाला गया होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि हम लोग 2 बिल लेके आए हैं, फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल। ये दोनों बिल पास हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर से वो छठी मीटिंग को दोबारा रीशेड्यूल कराएंगे और तब आएंगे। तब तक ये तो क्लियर हो गया कि आईएमएफ को भरोसा नहीं है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ठीक से अपनी इकोनॉमी रन कर पाएगा। अब इसमें पाकिस्तान के लोग बोलें कि जी ये गीता गोपीनाथ ने कराया, इंडियन बैठी वहाँ पे, वो बोल लें। आईएमएफ का बोर्ड है, वो बोर्ड जो करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है और वो बोर्ड हर चीज़ देख के करता है। अकेली गीता गोपीनाथ कभी नहीं करती हैं। इनफैक्ट अकेले गीता गोपीनाथ सेकंड इन कमांड ज़रूर हैं और पाकिस्तानियों को डर ज़रूर लग रहा है कि ये गीता गोपीनाथ थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम कर सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से गीता गोपीनाथ किसी शेड्यूल्ड बोर्ड की शेड्यूल्ड मीटिंग को कैंसिल करा पाए। ये बिल जो पार्लियामेंट में आए हैं वो बोला गया 15 जनवरी तक पास होंगे। अब क्या ये भरोसा है कि 15 जनवरी तक ही पास हो जाएंगे? 15 जनवरी के बाद भी हो सकती है। और आपने पहले आईएमएफ को क्यों नहीं बताया कि हम 15 जनवरी तक पास कर पाएंगे, आप 12 की शेड्यूल ना करें? आईएमएफ के पास जो पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ गारंटीज गई होंगी, तभी उन्होंने बोला होगा कि ठीक है आप 12 तक पास करा लो, हम 12 के बाद मीटिंग रख लेते हैं, 12 पे मीटिंग रख लेते हैं। और दूसरा, इससे पहले एक प्रेस स्टेटमेंट इश्यू हुई थी नवंबर 21 पिछले साल 2021, उसमें यह बोला गया था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में। एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, पॉलिसीज और रिफॉर्म्स जो चाहिए उस पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड पास करता है। तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, उसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड अभी पास करता है। ये छठा जो मीटिंग थी उसमें। लेकिन अगर एग्रीमेंट हो चुका है, उसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड पास करेगा, तो ये इन लोगों ने क्या उसी दिन नवंबर में ही ये डेट दे दी थी कि 15 जनवरी तक हम क्लियर कर देंगे। तो 15 जनवरी तक क्लियर क्यों नहीं किया गया? भाई नवंबर से अब तक 15 जनवरी तक टाइम बनता है ना, तो आप तो इमरजेंसी में बुला सकते थे सेशन, नहीं बुलाया गया। इसमें यह भी है कि पाकिस्तान को ये बात भी पता है कि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। हम कहीं कहीं सऊदी अरेबिया, कहीं अभी
तो चाइना जाने वाले हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अपना कटोरा लिए घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उन्हें ये भी तो पता होगा कि हमें कहाँ से पैसा मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। तो उन्होंने थोड़ा स्पीड पे लेते, ऑपोजिशन को पता है कि क्या सिचुएशन है कंट्री की, पैसा नहीं है कंट्री चलाने के लिए, तो ऑपोजिशन में ही के साथ बातचीत करके इस बिल को पास कराया जाना चाहिए था। नहीं पास हुआ, और इस पे ऑपोजिशन तो दिख ही रही है पार्लियामेंट में, जो जो बोला जा रहा है कि आपने तो कंट्री को गिरवी रख दिया, कंट्री की हालत खराब कर दी, बोला जा रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, उनकी अपनी तनख्वाहें भी कैसे आएंगी, कंट्री चलेगा कैसे? तो इस पर तो एक मत होगा सारे का सारा ऑपोजिशन, और एक पेज पे होगी ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी। नहीं, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो सॉरी, आईएमएफ को गलत इंफॉर्मेशन दी गई होगी कहीं ना कहीं, या आईएमएफ को भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान वो सब कुछ कर सकता है जो हम चाह रहे हैं, इसलिए इसको डिले कर दो, डिले के बाद हम फिर मीटिंग कर लेंगे। आईएमएफ, शौकत तरीन जो हैं वो पहले ही बोल चुके हैं कि आईएमएफ स्ट्रॉन्ग डिक्टेशंस दे रहा है हमें। स्ट्रॉन्ग डिक्टेशंस देने का मतलब यह है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वो बता रहा है, तरीके बता रहा है कि आप ये चेंजेस लाइए, और ये सारे चेंजेस लाएंगे, इसके बाद हम पैसे देंगे। उन चेंजेस में बहुत सारे इन्फ्लेशनरी चेंजेस हैं। इन्फ्लेशनरी चेंजेस मीन्स जो चेंजेस टैक्सेस बढ़ाएंगे, जो चेंजेस कीमतें ऊपर करेंगे, प्राइस राइज। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहले से ही इस पोजीशन में है नहीं कि वो अब बढ़ा पाएँ कीमत किसी भी चीज़ की, क्योंकि इलेक्शन भी सामने आते दिख रहे हैं, नवाज शरीफ भी आते दिख रहे हैं। हालांकि ये बोला जा रहा है कि नवाज शरीफ ना आए शायद मार्च तक, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ आएंगे तो ज़रूर, मार्च में नहीं आएंगे तो थोड़े टाइम बाद आएंगे, लेकिन आएंगे। और लोगों ने छोड़नी शुरू कर दी है पीटीआई का फ्यूचर डूम्ड दिख रहा है, इसलिए भी ये बिल लेट होगा। लेकिन आईएमएफ ने जो कैलेंडर में डाल के ये डेट हटाई है, इससे दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आईएमएफ कितना भरोसा करता है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन कितनी ख़राब है, और एक चीज़ और बहुत क्लियर होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में, या आईएमएफ के सामने, या दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की रेपुटेशन क्या है। पाकिस्तान की रेपुटेशन अब ये बन गई कि ये प्रॉमिस कर देते हैं कि हम ये काम कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते, हमें अपनी मीटिंग्स रीशेड्यूल करनी पड़ती है पाकिस्तान के लिए। ये एक बड़ा झटका है किसी भी कंट्री की रेपुटेशन को, और बड़ी बेइज्जती है कि आपको आईएमएफ अपनी मीटिंग्स रीशेड्यूल कर रहा है, लेकिन आप बार बार उसके पास जा रहे हो और आपका काम नहीं हो पा रहा है। आईएमएफ की जो शर्तें थी वो अलग चीज़, उसको आप वहाँ मान के आए थे, आपको पता था कि ये करना है, बिल आप लाए थे, तो उसको टाइम बेस्ड पीरियड में, आईएमएफ ऐसे कभी नहीं बोलता कि आपने डेट दी कि हम दिसंबर तक पास करा देंगे, और आईएमएफ ऐसे कभी नहीं बोलता कि ठीक है 1 जनवरी को हम कर लेंगे, वो उसके 15-20 दिन, 1 महीना एक्स्ट्रा ही देता है। तो 12 जनवरी की अगर डेट दी गई थी, तो इन्होंने बोला होगा कि हम 15 दिसंबर तक, 12 दिसंबर तक इसको क्लियर करा लेंगे, और आपके पास एक रिपोर्ट ले आएंगे कि हमने ये क्लियर करा दिया है, और आप इसके बाद मीटिंग कीजिएगा। आईएमएफ को दिखा कि अब तक बिल क्लियर नहीं हुए हैं, और नहीं हुए इसका मतलब अब ये आगे करा भी नहीं पाएंगे। आईएमएफ के लोग बैठे होते हैं पाकिस्तान में भी, इनफैक्ट इनके तो अब स्टेट बैंक के जो चीफ हैं वही आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और आईएमएफ के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ही बता दिया होगा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, इनसे बिल्स नहीं क्लियर हो रहे, आप अपनी मीटिंग को रीशेड्यूल कीजिए। लेकिन रीशेड्यूल होना किसी भी कंट्री की मीटिंग, वो भी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से, या जो बोलिए कि काम ना करने की उसकी वजह से, या किसी और रीज़न से, करप्शन भी हो सकता है उसमें रीज़न, या किसी भी रीज़न से, ये एक बेइज्जती की बात होती है। और दूसरा, कंट्री की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये चीज़ पाकिस्तान को अगले कुछ सालों तक ज़रूर झेलनी पड़ेगी कि ये आईएमएफ की कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए छठी रिव्यू मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई थी। पहली 5 में तो कुछ हुआ ही नहीं, पहली 5 में तो कहानी ही नहीं बनी, और छठी जो है उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो 6 रिव्यू मीटिंग्स फेल्ड, 5 रिव्यू मीटिंग्स फेल्ड इनफैक्ट, और छठी भी पोस्टपोन हो रही है। रिव्यू मीटिंग वो भी हो पाएगी कि नहीं पता नहीं, और कब होगी देखा जाएगा। तो ये एक पाकिस्तान, इमरान खान, पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ी ही बेइज्जती की बात है
और इसको इससे ये इमेज बन रही है ना पाकिस्तान की, ये बहुत ही गलत इमेज बन रही है पूरी दुनिया के सामने। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।